क्वेश्चन नंबर 16 है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम मीन्स, इसका हिंदी मीनिंग है बहुभाषी कक्षा का अर्थ है वन लैंग्वेज ओनली, केवल एक भाषा, टू टीचर्स, दो शिक्षक, मेनी लैंग्वेज प्रेजेंट, कक्षा में मैनी कई भाषाएं उपस्थित होना, इंग्लिश ओनली केवल अंग्रेजी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेनी लैंग्वेज प्रेजेंट। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम मीन्स क्या है? मैनी लैंग्वेज प्रेजेंट। बहुभाषी कक्षा का अर्थ क्या है? मेनी लैंग्वेज प्रेजेंट, कक्षा में कई भाषाएं उपस्थित होना। एक्सप्लेनेशन है, जहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं उसे मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मदर टंग हेल्प्स इन लर्निंग इंग्लिश बाय, हिंदी मीनिंग मातृभाषा अंग्रेजी सीखने में कैसे मदद करती है, पूछ रहे हैं। मदर टंग हेल्प्स इन लर्निंग इंग्लिश बाय क्रिएटिंग कन्फ्यूज़न, भ्रम पैदा करना। इंटरफियरिंग ऑलवेज बोला है, इंटरफियरिंग ऑलवेज इसका मतलब होता है हमेशा बाधा डालना। और सपोर्टिंग अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग समझ को सहारा देना। और शुड बी अवॉइडेड, इसे टालना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सपोर्टिंग अंडरस्टैंडिंग। मदर टंग हेल्प्स इन लर्निंग इंग्लिश बाय सपोर्टिंग अंडरस्टैंडिंग। मातृभाषा अंग्रेजी सीखने में कैसे मदद करती है? सपोर्टिंग अंडरस्टैंडिंग, समझ को सहारा देती है। मातृभाषा नई भाषा समझने में सहायक भूमिका निभाती है। मातृभाषा की मदद से हम न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकसेस ऑन, इसका मीनिंग है सतत मूल्यांकन किस पर केंद्रित होता है? सतत मूल्यांकन किस पर केंद्रित होता है? फाइनल एग्जाम क्या है? अंतिम परीक्षा। लर्निंग प्रोग्रेस का हिंदी मीनिंग है सीखने की प्रगति। मार्क्स ओनली, केवल अंक। ग्रामर नॉलेज, व्याकरण का ज्ञान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग प्रोग्रेस। कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकसेस ऑन, इसका राइट आंसर है लर्निंग प्रोसेस। सतत मूल्यांकन किस पर केंद्रित होता है? सीखने की प्रगति पर, लर्निंग प्रोग्रेस। एक्सप्लेनेशन है, कंटिन्यूअस असेसमेंट विद्यार्थी की लगातार प्रगति को देखता है। विच एक्टिविटी इम्प्रूव्स लिसनिंग स्किल, क्या बोल रहे हैं? कौन सी गतिविधि सुनने की कौशल को बेहतर बनाती है? ऐसे राइटिंग, निबंध लिखना। डेडिकेशन क्या है? श्रुतलेख। लाउड रीडिंग, जोर से पढ़ना। या फिर ट्रांसलेशन, अनुवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेडिकेशन। विच एक्टिविटी इम्प्रूव्स लिसनिंग स्किल, राइट आंसर है डेडिकेशन। कौन सी गतिविधि सुनने के कौशल को बेहतर बनाती है? तो डेडिकेशन, श्रुतलेख सुनने के कौशल को बेहतर बनाती है। डेडिकेशन से बच्चों की सुनने की क्षमता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 20 है रेमेडियल टीचिंग इज मेंट फॉर, पूछा है। रेमेडियल टीचिंग ये क्या है? रेमेडियल टीचिंग मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षण। इज मेंट फॉर किसके लिए होता है, पूछ रहे हैं। रेमेडियल टीचिंग किसके लिए होता है? ऑल स्टूडेंट्स, फास्ट लर्नर्स, वीक लर्नर्स, टीचर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीक लर्नर्स। वीक लर्नर्स क्या है? कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए। रेमेडियल टीचिंग किनके लिए होता है? कमज़ोर वीक लर्नर्स के लिए। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए होता है?
कमज़ोर या फिर जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उन विद्यार्थियों के लिए होता है। रेमेडियल टीचिंग। एक्सप्लेनेशन है, रेमेडियल टीचिंग कमज़ोर छात्रों की समस्याएं दूर करने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज शुड फोकस ऑन। क्या है इसका मतलब? इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज शुड फोकस ऑन, भाषा का मूल्यांकन किस पर केंद्रित होना चाहिए पूछ रहे हैं। मेमोरी, ग्रामर ओनली, स्किल, ट्रांसलेशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्किल्स पर। इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज शुड फोकस ऑन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्किल्स। भाषा का मूल्यांकन किस पर केंद्रित होना चाहिए? स्किल्स पर, कौशल। एक्सप्लेनेशन है, भाषा का मूल्यांकन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच मटेरियल इज बेस्ट फॉर टीचिंग लैंग्वेज। क्या बोल रहे हैं? भाषा सीखने के लिए कौन सी सामग्री सबसे बेस्ट होगी पूछ रहा है। टेक्स्ट बुक ओनली, ब्लैक बोर्ड ओनली, रियल लाइफ मटेरियल्स, ग्रामर बुक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रियल लाइफ मटेरियल्स। रियल लाइफ मटेरियल्स का हिंदी में क्या हो जाएगा? हिंदी मीनिंग वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई मटेरियल्स, मतलब सामग्री। रियल लाइफ से जुड़ी हुई सामग्री को रियल लाइफ मटेरियल्स बोला जाता है। तो विच मटेरियल इज बेस्ट फॉर टीचिंग लैंग्वेज? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रियल लाइफ मटेरियल्स। भाषा सीखने के लिए सबसे बेस्ट सामग्री है वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई सामग्री। वास्तविक जीवन से जुड़ी सामग्री भाषा सीखने में अधिक प्रभावी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच फैक्टर अफेक्ट्स लैंग्वेज लर्निंग मोस्ट। कौन सा फैक्टर मतलब कौन सा कारक भाषा सीखने को सबसे प्रभावित करता है बोल रहे हैं। विच फैक्टर्स अफेक्ट्स लैंग्वेज लर्निंग मोस्ट, कौन सा कारक भाषा सीखने को सबसे अधिक प्रभावित करता है? एज, इन्वायरमेंट, मोटिवेशन, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी, एज मतलब आयु, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण होता है या फिर आसपास का माहौल, और मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मतलब प्रेरणा। ये सभी फैक्टर क्या करते हैं? भाषा सीखने में अधिक प्रभावी होते हैं। एक्सप्लेनेशन है, भाषा सीखने पर आयु, वातावरण और प्रेरणा सभी का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द बेस्ट वे टू टीच प्रोनाउंसिएशन इज। क्या बोल रहे हैं? प्रोनाउंसिएशन सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है पूछ रहे हैं। टीच, प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या होता है? उच्चारण। उच्चारण सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? एक्सप्लेनिंग रूल। एक्सप्लेनिंग रूल क्या है? रूल को समझना, मतलब नियम को समझना। रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, अभ्यास और क्या है? रिपीटेशन मतलब रिपीट करना, दोहराना। राइटिंग वर्ड्स से है शब्द लिखना। ट्रांसलेशन क्या है? अनुवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। द बेस्ट वे टू टीच प्रोनाउंसिएशन इज रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। उच्चारण सीखने का सबसे अच्छा तरीका है दोहराना और अभ्यास करना। उच्चारण सुधारने के लिए दोहराव और अभ्यास जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच स्किल इन्वॉल्व्स डिकोडिंग राइटिंग सिम्बॉल्स। क्या है? कौन सा कौशल लिखित प्रतीकों को समझने मतलब डिकोडिंग से संबंधित है बोल रहे हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग। विच स्किल इन्वॉल्व्स डिकोडिंग रिटन सिम्बॉल्स। राइट आंसर है रीडिंग। एक्सप्लेनेशन है, रीडिंग में
लिखे हुए चिन्हों को समझकर पढ़ना होता है। रीडिंग में क्या होता है, लिखे हुए चिन्हों को समझकर पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ट व्हेन। इसका मीनिंग क्या है, बच्चे भाषा सबसे अच्छी तरह तब सीखते हैं बोल रहे हैं। फोर्स्ड मतलब जबरदस्ती, पनिश्ड दंड देकर, गिवन स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, इसका मतलब है तनाव या फिर मुक्त वातावरण, गिवन होमवर्क क्या है, गृह कार्य दिया जाए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिवन स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ट व्हेन। बच्चे भाषा को कब अच्छी तरीके से सीखते हैं, जब उनको तनाव या फिर मुक्त वातावरण दिया जाता है, तब वे भाषा को अच्छी तरह से सीख पाते हैं। बच्चे तनाव मुक्त वातावरण में सबसे अच्छा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इज़ नॉट अ लैंग्वेज स्किल। क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा भाषा कौशल नहीं है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ट्रांसलेशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसलेशन। ये क्या है, भाषा, लैंग्वेज स्किल नहीं है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन भाषा का कौशल नहीं है बल्कि एक तकनीक है। ट्रांसलेशन क्या है, एक तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, टीचिंग इंग्लिश शुड बी लर्न सेंटर्ड मीन्स। अंग्रेजी शिक्षण का शिक्षार्थी या फिर विद्यार्थी केंद्रित होने का अर्थ क्या है बोल रहे हैं। टीचर डोमिनेट्स। टीचर डोमिनेट्स क्या है, शिक्षक का वर्चस्व होना। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड एक्टिवली, इसका मीनिंग है विद्यार्थियों की एक्टिवली मतलब सक्रिय भागीदारी। और लेक्चर मेथड, व्याख्यान पद्धति, ग्रामर टीचिंग, ये क्या है, व्याकरण पढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट एक्टिवली। टीचिंग इंग्लिश शुड बी लर्न सेंटर्ड मीन्स स्टूडेंट पार्टिसिपेट एक्टिवली। अंग्रेजी शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित होने का अर्थ क्या है, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। लर्न सेंटर्ड टीचिंग में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच एक्टिविटी इंटीजर्स ऑल लैंग्वेज स्किल। विच एक्टिविटी इंटीग्रेट्स ऑल लैंग्वेज स्किल। इसका हिंदी मीनिंग है कौन सी गतिविधि सभी भाषा, ऑल लैंग्वेज स्किल्स, सभी भाषा कौशल को एक साथ जोड़ती है। ग्रामर एक्सरसाइज क्या है, ग्रामर एक्सरसाइज व्याकरण अभ्यास। ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद होता है। प्रोजेक्ट वर्क क्या है, परियोजना कार्य। और डेडिकेशन ये श्रुतलेख। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट वर्क। विच एक्टिविटी इंटीग्रेट्स ऑल लैंग्वेज स्किल्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट वर्क। पूछा है इनमें से कौन सी गतिविधि सभी कौशल को एक साथ जोड़ती है, तो परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क सभी लैंग्वेज को एक साथ जोड़ती है। एक्सप्लेनेशन है, प्रोजेक्ट वर्क में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, द रोल ऑफ टीचर इन लैंग्वेज क्लासरूम इज। कक्षा में भाषा कक्षा में क्या है, शिक्षक की भूमिका होती है, पूछ रहा है। इंस्ट्रक्टर ओनली, निर्देश देने वाले। कंट्रोलर नियंत्रक। और फैसिलिटेटर क्या होता है, सहायक या फिर मार्गदर्शक। और एग्जामिनर परीक्षक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैसिलिटेटर। ये क्या है, मार्गदर्शक। द रोल ऑफ टीचर्स इन लैंग्वेज क्लासरूम, भाषा कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, मार्गदर्शक के रूप में होती है।
एक्सप्लेनेशन है, भाषा शिक्षक का मुख्य कार्य है फैसिलिटेटर, सहायक होता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।